कटड़ी बछड़ी एक ही बार में गाभिन होगी, बस ये काम कर लो। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कटड़ी बछड़ी को हम कैसे गाभिन करें, किस तरह से हम उन्हें दे करके ताकि वो एक ही बार में गाभिन हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आप अपनी जो कटड़ी है बछड़ी है उन्हें आप कैसे एक ही बार में आप उसे गाभिन कर सकते हैं। पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। देखो, यदि आप अपनी कटड़ी व बछड़ी को यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसका वेट होना चाहिए। जिस तरह से वेट 2 क्विंटल से ऊपर होना चाहिए, जिस प्रकार से 2 क्विंटल से ऊपर है, 2-2.5 क्विंटल से है, तो आप उसे आसानी से जो गाभिन करने के लायक हो जाती है। लेकिन आपको क्या क्या आपको प्रयोग करना है, किस विधि से आपको करना है, वह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस तरीके से यदि आप अपनी जो कटड़ी बछड़ी में अपनाएंगे तो आप 100% तक फ़ायदा पा सकते हैं। जो बार बार इस तरह के कमेंट्स करेंगे सर हमारी जो कटड़ी बछड़ी है तैयार नहीं हो रही या गाभिन नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या दें शुरुआती स्टेज में ताकि वह गर्भ ठहर जाएँ और फर्स्ट जैसे हम AI या नेचुरल करवाएँ तो तुरंत गर्भ ठहर जाएँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है तो एक तो डिवर्मिंग, जो आपको लगभग जो पशुपालक है या जो कटड़ी बछड़ी तैयार करते हैं उनको पता भी होना चाहिए कि समय समय पर उनको डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको देनी है। वह तो आपको देनी है, जो इसमें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। साथ साथ में आप अपने को अच्छी जो डाइट देनी है उसका ध्यान में रखना है, और साथ में ध्यान में रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्सटर्नल पैरासाइट अदर कोई इंटरनल पैरासाइट न हो। तो इसके लिए जो मैंने बताया कि डिवर्मिंग से ही काम हो जाता है। यदि इंटरनल पैरासाइट हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें। जिस प्रकार से जू, चिचड़, मक्खियों आदि उससे भी बचा करके रखें। यदि आप अपनी कटड़ी बछड़ी को एक ही बार में गाभिन कराना चाहते हैं तो अच्छी डाइट दें, अच्छा दाना मिश्रण दें। लेकिन लगभग जो पशुपालक हैं वो ऐसा करते भी हैं। अब देखो, आपको करना क्या है। आपको करना यह है कि आपको जिस प्रकार से एक तो गेहूँ लेना है, यानी गेहूँ लेना है, बाजरा लेना है और मेथी दाना लेना है। यानी तीनों चीज़ आपको लेना है। गेहूँ भी ले लिया, बाजरा भी ले लिया, मेथी दाना ले लिया। साबुत आपको साबुत लेना है, पीसना नहीं है, साबुत लेना है। तीनों को आप बराबर मात्रा में यानी 600 ग्राम आपको कर लेना है। यानी 200 ग्राम बाजरा मिक्स कर लिया, 200 ग्राम आपने गेहूँ मिक्स कर लिया, 200 ग्राम आपने मेथी को दाना है उसको तीनों को मिक्स कर लिया, तीनों को मिला लिया। तीनों को मिला करके आपको क्या करना है कि उन्हें आप रात को भिगोना है। रात को भिगोना है और जिस प्रकार से भिगो करके आप उसे अंकुरित करना है। देखो, अंकुरित करना है इसे। जब यदि आप ऐसा करना है कि आपको ये प्रक्रिया कैसे होगी, 1 से 2 दिन, जैसे आज आपने भिगोया, दूसरे दिन आप उसे पानी से बाहर निकाला जैसे, और उसे किसी सूती कपड़े में बांधा, जिससे वह अंकुरित हो जाते हैं 2 से 3 दिन बाद में। तो उनको क्या करना है कि आपको लगातार सुबह सुबह आप अपने पशु को खिलाना है, या जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके अंदर भी आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को जो ये अंकुरित अनाज है ये दे सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम लगातार कैसे दें, तो आपको ये प्रक्रिया क्या करनी है कि जिस प्रकार से आज यदि ये प्रक्रिया करेंगे तो 30 दिन जाती है, तो इस तरह से आपको 3 तरह से आपको ये भिगोना है ताकि आप लगातार कंटिन्यूटी देते रहें। यानी 3 दिन से आप पहले तैयार करके रखें, एक दिन जैसे कल हो जाएगा, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से आप अपने पशुओं को लगातार 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी ये आप अपने पशुओं को दें। इससे क्या होता है कि आपके पशुओं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है, साथ साथ में इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर पशु को मिलता है, पशु का बॉडी वेट भी बढ़ता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई दिक्कत है उसका विकास होता है। रिप्रोडक्टिव यदि प्रजनन अंग है, जनन अंगों से संबंधित कोई दिक्कत है आपके पशु कटिया जिस बछड़ी में, तो वह भी कंट्रोल होती है। तो आपको ये देंगे, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपके पशु में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन्स भी होगी, मिनरल्स भी होगी, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा। इंटरनल यदि किसी भी तरह की दिक्कत है यदि आपको इंटरनल ऑर्गन में, तो उसकी स्वेलिंग को भी दूर करेगा, और इन्फेक्शन है उसको भी दूर करेगा। तो ये आप तीनों चीज़ें लगातार 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी, 10 दिन भी दे सकते हैं और ज़्यादा दिन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन दे, 20 दिन दे, जब तक यदि आपका पशु परिपूर्ण रूप से प्रॉपर हीट में आ जाए और गर्भ न ठहर जाए। यदि जैसे हीट में आ जाता है और उसके आप AI व नेचुरल करवा देते हैं तो उसके बाद में आपको ये देना नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है जो हमने कई बार जो पशुपालक हैं या जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं उन पर अपनाया है और बैटरी जेल मिलाई। से फ़ायदा क्या पाया है, एक तो पशु कमजोरी है, कमजोरी दूर हो गई पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आ गई, चमक पशु शरीर पर आ गई, में
पशुओं का जो पेट है वो एकदम साफ रहने लग गया, मेटाबॉलिक से संबंधित कोई दिक्कत आपके पशुओं में देखने को नहीं मिली, पशुओं का पाचन भी सही रहा। लेकिन इनके साथ आप अपने पशुओं को नमक ज़रूर ऐड करके देना है, नमक तो आपको देना ही देना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को थोड़ी मात्रा में आप हल्दी भी आप इनके साथ मिक्स कर सकते हैं, जिससे 20 से 25 ग्राम आप हल्दी मिक्स करें। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। तो आप जो मैंने अंकुरित अनाज बताया, जब आप अपने पशुओं को बांट या दाना मिश्रण में दे रहे हैं, उनके साथ थोड़ी मात्रा में आप हल्दी भी ऐड कर दें, थोड़ी मात्रा में जो मैंने बताया आप नमक ऐड कर दें, ताकि आपके पशुओं में बेटर रिजल्ट मिले। तो ये देंगे तो आपका पशु अच्छी तरह से तैयार होगा, पशु सही समय पर हीट में आएगा, और सही समय पर हीट में आने के बाद में आपका पशु आसानी से जो कटड़ी बछड़ी हैं वह तैयार भी होंगी। जो तैयार नहीं हो रही हैं, वज़न नहीं ले पा रही हैं, या जिनका वज़न नहीं बढ़ पाया, जिसके लिए तैयार होने के लिए, गाभिन होने के लिए वज़न नहीं बढ़ पाया, तो ये वज़न भी बढ़ाएंगी, इससे तैयार भी हो जाएंगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके साथ साथ आपको एक इस तरह का मैं पाउडर बता रहा हूँ, वह भी यदि आप साथ में ऐड कर देंगे तो आपकी कटड़ी बछड़ी आसानी से तैयार होंगी। जनन प्रजनन अंगों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स की जितनी भी आवश्यकता आपकी जो कटड़ी बछड़ी को ज़रूरत होती है पर डे, वह उतनी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए जो मैंने आपको कई वीडियो में बताया, जिस तरह से एनिमिक्स का आता है एक प्यूबर एड पाउडर, ये प्यूबर एड जो नाम से है प्यूबर एड, तो ये प्यूबर एड क्या है कि जैसे कटड़ी बछड़ी को तैयार करने में भी है, इसे आप आसानी से तैयार भी कर सकते हैं। प्रजनन अंगों से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, जनन अंगों का विकास करने के लिए, और अपने जो कटड़ी बछड़ी है उनको अच्छी तरह से तैयार करें, ताकि आप उसकी अच्छी तरह से एआई भी नेचुरल करें। तो इसको आप 40 ग्राम पर डे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगातार आप 1 महीना कंटिन्यूटी आप प्यूबर एड का भी पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। 1 kg 1.5 kg आप अपने जो कटड़ी बछड़ी को एक को खिलाएंगे तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट किसी तरह का नहीं है। यदि कुछ कमी रह गई है तो इस पाउडर से पूर्ति हो जाएगी। जो मैंने घरेलू नुस्खा बताया वह ऐड करना है, साथ में प्यूबर एड पाउडर ऐड करना है। फिर आप जैसे यदि आपका पशु हीट में आ जाता है, तैयार हो जाता है, अच्छी तरह से वजन हो गया हीट में लाने के लिए, तो उस स्थिति में आप उस पशु को जिस तरह का नस्ल होती है उसी नस्ल का आपको क्या करना है, उसको सीमन लगाना है। जैसे एचएफ है तो एचएफ का, जर्सी है तो जर्सी का, जिस प्रकार से साहिवाल गिर है तो उसको साहिवाल गिर का, उसी तरह का यदि आप सीमन, जिस नस्ल की यदि आपकी कटड़ी बछड़ी है उसी नस्ल का यदि आप सीमन लगाते हैं तो उसकी कंसेशन रेट ज़्यादा बनती है, ठहरने के ज़्यादा चांस बने रहते हैं, एक ही बार में गर्भ ठहर जाता है। दिक्कत भी आपके जो कटड़ी बछड़ी है उनमें किसी तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलती, बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। साथ साथ में इससे क्या होता है कि एक रिपीट नहीं होता, रिपीट होने के चांस ना के बराबर है। जो हमने कई बार जो कटड़ी बछड़ी हैं उनको इन पर प्रैक्टिकल करके देखा है और बेटर रिजल्ट पाया है। तो आप जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, यदि आप अपनी कटड़ी बछड़ी को तैयार करना चाहते हैं या पहले बार में गाभिन कराना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ये दे करके आप आसानी से उसने गर्भ ठहरा सकते हैं और अच्छी तरह से तैयार भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि तो ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।